लक्ष्य कोचिंग सेंटर वालों में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कराएंगे मौर्य काल में पढ़ा था। मौर्य काल के बाद हमने जो एक काल और पढ़ लिया गुप्त काल, और मौर्य काल के बाद या मौर्य काल के दौरान या मौर्य काल में या मौर्य काल के दौरान जो विदेशी आक्रमण हुए थे ना, उनका बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल से पहला के विदेशी आक्रमण तो अपन दो पढ़े थे, एक तो ईरानी आक्रमण, एक यूनानी आक्रमण। इसके बाद ये कुछ विदेशी आक्रमण हुए हैं जो मौर्य काल के बाद हुए हैं। उनमें आता है पहला आक्रमण, देखो हिंद यूनानी आक्रमण। भी कौन सा आक्रमण है? हिंद यूनानी आक्रमण। तो हिंद यूनानी आक्रमण है ना, इंडो ग्रीक आक्रमण कह जाते हैं आप इंग्लिश में। ये वही आक्रमण है जिसने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीका ने, हिंद यूनानिया ने। एक के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो इनका ओरिजिन माना जाता है, ये कहाँ के थे? जो इनका ओरिजिन माना जाता है, मतलब ये मूल निवासी कहाँ के थे? बैक्ट्रिया के। कहाँ के थे? बैक्ट्रिया के। ठीक है, बैक्ट्रिया के ये मूल निवासी थे। और बैक्ट्रिया के इन्होंने भारत में जो आक्रमण कराया था ना, वो 183 BC में कराया था। कब कराया था? 183 BC में भारत पर प्रथम आक्रमण किया था इन्होंने। ठीक है ना, प्रथम आक्रमण इन्होंने कब किया था? 183 BC में किया था। और याद रखना, उस टाइम पे भारत में किसका काल चल रहा था? सोम काल चल रहा था। और सोम काल में कौन शासन कर रहा था? उसे मित्र सोम। हमने सोम वंश में डाला भाई, उसे मित्र सोम। मतलब भारत में प्रथम आक्रमण है किसके काल में? उसे मित्र सोम के काल में। उसे मित्र सोम के काल में इन्होंने क्या किया भाई? पहला आक्रमण। जय उसे मित्र सोम के काल में इन्होंने अपना पहला आक्रमण कराया था। और इन्होंने जो आक्रमण को सारे इकट्ठे मिलकर कराया। और जो इनका पहला शासक बना था ना, वो बना था डेमिटियस। इनमें प्रथम शासक कौन बना था भाई? प्रथम शासक बना था डेमिटियस। डेमिटियस प्रथम, जब डेमिटियस प्रथम डेमिटियस प्रथम शासक बना। और तीसरा अपने जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या बनाई थी? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी साकल। और साकल किस कहाँ है? था पंजाब में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अपन ने हिंद यूनानी स्टार्ट किया। जो हिंद यूनानी आक्रमण है, ये जो हिंद यूनानी कहाँ के थे? बैक्ट्रिया के थे। और इन्होंने पहला आक्रमण 183 BC में किसके काल में किया था? उसे मित्र सोम के काल में किया था। उससे पर कौन सा वंश चल रहा था? सोम वंश। और जो इनका पहला शासक बना था वो डेमिटियस फर्स्ट बना था। और जो सेकेंड शासक था इसका, सेकेंड शासक था तो इसका सेकेंड शासक था यूक्रेटाइड्स। यूक्रेटाइड्स है जो इनका दूसरा शासक बना था। जो ये दूसरा शासक बना था ना, इसने लगभग अधिकतर उत्तर भारत में अपनी एक प्रकार से पीठ जमा दी थी। कैसे कहा? अपने पैर जमा दिए थे। और इसने अपनी राजधानी क्या बना दी थी? इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तक्षशिला बना दी थी। इसने अपनी कैपिटल को क्या बना दी थी?
तफसीलात यूक्रेटाइड्स इन मत है जो मैन क्वेश्चन आया है ना, इन मत नहीं आया करता। जो मैन क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि इंडो ग्रीक का में सबसे जो महान शासक होया है वो कौन सा होया है? मिनांडर। मिनांडर सुना है आपने? मिनांडर का नाम सुना हुआ ना, तो यूक्रेटाइड्स का नाम सुना ना, इसका भाई जो प्रथम शासक है डेमेट्रियस फर्स्ट ना, एक नाम कम बहुत कम सुना होगा, अगर सुना भी हुआ तो नाम सुना होगा इंडो ग्रीक का में, तो ये कैसे कहा? हिंद यूनानी। जो हिंद यूनानी है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक होया है वो कौन सा होया है? सबसे महत्वपूर्ण शासक है मिनांडर। तो ये मिनांडर है ना, तो ये मिनांडर है, ये कब से रहा? 160 से लेकर 120 BC। अब हम 160 से 120 BC के बीच में जो मिनांडर का काल था उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मैन है वो आप मिनांडर पढ़ना, ठीक है? जो ये मिनांडर है इसके बारे में कुछ बातें देखो। इसने पहली बात तो ये देखियो भाई, जो मिनांडर है इसके बारे में हमें जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ में मिला है। इसकी जानकारी हमें एक ग्रंथ में मिलती है जिसका नाम क्या है? मिलिन पनो। क्या नाम है इसका? मिलिन पनो है। ये एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ है। मिलिन पनो, ठीक है? मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में किसकी जानकारी मिला भाई? मिनांडर की। और जो ये मिलिंद पन्हो है इसी से हमें ये पता चलता है कि जो मिनांडर है, मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इन्हें बौद्ध धर्म का एक करने का काम किया था, विकास। इसी ग्रंथ से, इसी बौद्ध ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है? याद रखना, इसी ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो मिनांडर है उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म का क्या किया था? विकास करने का काम मिनांडर के द्वारा किया गया था, ठीक है? इसी के काल में जो इसे बौद्ध ग्रंथ की जो शिक्षा दी थी ना, वो दी थी एक भिक्षु था जिसका नाम था नागसेन। इसको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो देने का काम किया था वो किसने दिया था? नागसेन ने, ठीक है? ये नागसेन है, ये नागसेन क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था जिसके द्वारा जो ये मिनांडर है उसको क्या देने का काम किया था? बौद्ध शिक्षाएं देने का काम किया था।
और माना जाता है कि इतिहास में भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाने का काम विवेकानंद ने कराया था। विवेकानंद ने क्या किया था? सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलवाने का काम किया था। यहाँ बात ध्यान में रखना। और इसने ही उन सिक्कों पर सबसे पहले नाम और डेट, और इन सिक्कों पर है इसने ही इन सिक्कों पर है नाम और डेट लिखवाने या डेट वाले सिक्के या नाम वाले सिक्के चलवाने का जो प्रचलन किया था वो विवेकानंद ने ही किया था। इसने ही इन सिक्कों पर नाम और डेट छपवाने का काम किया। और यहाँ ही से कौन सी प्रथा चाल पड़ी? शिक्षा पर नाम और जो हम डेट लिखा हाँ, यहीं से इन सिक्के पर नाम डेट लिखी जाने लगी। और भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के चलवाने का काम किया था वो किसने किया था? विवेकानंद ने। और विवेकानंद ने एक शास्त्र की और शुरुआत करी थी, ज्योतिष शास्त्र। याद रखना, भारत में ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत विवेकानंद के द्वारा की। याद रखना, भारत में ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत किसका कब की गई? हिंद यूनानी जो बात है उसमें की गई। और किसने करी? विवेकानंद के द्वारा की गई। और जो ये ज्योतिष शास्त्र की जानकारी मिला है ये हमने एक संहिता है, वर्गीय संहिता। ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हमें वर्गीय संहिता से प्राप्त होती है। ठीक है, वर्गीय संहिता से हमें क्या प्राप्त होता है कि विवेकानंद के द्वारा भारत में क्या शुरू गया? ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत की गई। और कांस्य मुद्रा पर धर्म चक्र का चिन्ह भी मिला है इसी काल में। इससे ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म कौन लोगों ने अपनाया था। यहाँ से क्या पता चलता भाई? यहाँ से ये पता चलता है कि इनके काल में कांस्य मुद्राओं पे धर्म चक्र के चिन्ह भी प्राप्त हुए, जिससे ये पता चला चलता है कि इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या समझ में आया जो हमने विवेकानंद पढ़ा? विवेकानंद के बारे में देखो एक बार। जो हिंद यूनानी है, हिंद यूनानी जो ओरिजिनल माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? बैक्टीरिया से माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। और 183 ईस्वी में भारत में पहला हिंद यूनानी आक्रमण हुआ था। और हिंद यूनानी आक्रमण भारत होने के बाद यहाँ पर पहला राजा कौन बना था? डेमेट्रियस
प्रथम, और वो उसके काल में ये आक्रमण हुआ था। हुसैन त्रिशूल के काल में तो पहला आक्रमण हुआ था, यूनानी आक्रमण, और प्रथम शासक कौन बना था? डेमेट्रियस। और कैपिटल कौन सी स्थापित करी थी? साकेत पंजाब। ठीक है। जो दूसरा शासक बना था वो बना था भाई यूक्रेटाइड्स, और यूक्रेटाइड्स ने अपने जो उत्तर भारत है उसमें धीरे धीरे पैर जमाना स्टार्ट किया, और कुछ कुछ बातों पर अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया, और भाई अपनी कैपिटल तक्षशिला बना दी। ठीक है। तो इस वंश का जो सबसे महान शासक कहलवाया ना, वो कहलवाया मिनांडर। 160 BC तक लेकर, सॉरी 180 BC तक लेकर 160 BC तक। ठीक है। मिनांडर ही सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ का राजा कहलवाया इस वंश का, और इसने जो इसकी जो जानकारी मिला है वो मिला है मिलिंपन नामक उपन्यास है, और ये मिलिंपन नामक उपन्यास है जो लिखने का काम भी नाग सेन के द्वारा किया था। उस टाइम पर बौद्ध भिक्षु हुआ था नागसेन, और नागसेन ने ही इसे प्राप्त होता मिलिंपन से ही कि मिनांडर को बौद्ध शिक्षा दी और बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मिनांडर ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वहाँ पर बौद्ध धर्म का विकास प्रचार प्रसार भी करवाया, और वही बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसने दी थी? इसको नागसेन ने दी थी, याद रखना। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भी किसने चलवाए थे? मिनांडर के द्वारा ही चलाए गए, और उन सिक्कों पर डेट और नाम लिखने का प्रचलन भी यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है। और याद रखना, ज्योतिष शास्त्र की जो शुरुआत मानी जाती है, ज्योतिष शास्त्र ऐसे लिखो, ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत है यहीं से हुई है, और जो ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत है जो अपन है सिंबल चिन्ह मिले हैं वे मिले हैं गार्गी संहिता से। गार्गी संहिता से ये जानकारी मिलती है कि मिलिंपनों में भी और गार्गी संहिता में भी जो मिनांडर है, मिनांडर के काल में किस कारक हुई थी? ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत हुई थी। और कासम मुद्रा पर यहाँ जो कासम मुद्रा चलाई थी उन पर धर्म चक्कर के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यहीं से धर्म चक्कर परिवर्तन के वही प्रथम के का उपदेश है ना बुद्ध का, धर्म चक्कर परिवर्तन है, वो धर्म चक्कर के चिन्ह इनकी कासम मुद्राओं पर मिले हैं, और यहीं से भी ये प्राप्त हुआ है कि इन लोगों ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। ये हिंद यूनानी आक्रमण का पहला पार्ट था। क्लियर हो गया? एक प्रकार से हिंद यूनानी इतना याद करना आपने। हिंद यूनानी में मैं याद रखना इनका जो महान शासक था कौन था? मिनांडर था। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत करी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। नागसेन बौद्ध भिक्षु इन्हीं के काल में था, और नागसेन के द्वारा इसको बौद्ध शिक्षा दी गई थी। और मिनांडर इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण राजा माना गया है। हिंद यूनानी आक्रमण ये याद रखना, और हिंद यूनानी नई बात में के चलाई गई सोने के सिक्के। आपने इतना करना है हिंद यूनानी। क्लियर हो गया? चल आगे इसके बाद आ जाओ शक। ये आ जाओ शकों का आक्रमण। बात जो शक है वो माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? सर भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे। और भारत में 5 शाखाएं स्थापित करी थी। मैं 5 शाखाएं थी। कल आगे तो भाई सब पढ़ा लिखा ना। हिंदू यूनानी अलग आक्रमण है, सबों का आक्रमण अलग आक्रमण है। जो ये शक है ये वे तो कहाँ से आए थे? बैक्टीरिया से, और जो शक आए थे ये आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से, ठीक है। सेंट्रल एशिया से कौन आए थे?
शक आए थे और इन्होंने भारत में 5 शाखाएं स्थापित की थी। याद रखना। इन्होंने भारत में कितनी शाखाएं स्थापित करी थी? 5 शाखाएं स्थापित करी थी। वे 5 शाखाएं देखो पहले तो। एक तो इन्होंने अपनी पहली शाखा तक्षशिला में स्थापित करी हुई। ठीक है। तक्षशिला कि उस टाइम पर जो राजधानी हुआ करती है कौन सी हुआ करती, या ऐसे कहते तक्षशिला राजधानी हुआ करती, किसकी हुआ करती? गांधार की कैपिटल हुआ करती उस टाइम पर। जो तक्षशिला है उस टाइम पर किसकी राजधानी हुआ करती? गांधार की। इन्होंने अपनी पहली कैपिटल या पहली शाखा तो खास स्थापित करी थी तक्षशिला। दूसरी शाखा याद रखनी हो कश्मीर। दूसरी शाखा कश्मीर। और याद रखना पहले बता दूं मैं, कश्मीर पर आक्रमण कनिष्क ने किया था और कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में ही आक्रमण डिस्ट्रॉय करके ने कनिष्क कश्मीर का राजा बन गया था और वहीं पर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म की चौथी समिति करवाई थी। ठीक है, कुंडलन कश्मीर में, याद रखना। और कश्मीर में ही सबको ने अपनी जो सेकंड शाखा है वो स्थापित करने का काम किया था। तीसरा आ जाओ मथुरा। इन्होंने तीसरी शाखा उन्होंने नियुक्त करी थी, मतलब बनाई थी मथुरा। चौथी शाखा जो चौथी शाखा है वह उज्जैन। और उज्जैन के बारे में थोड़ा याद करो। मैंने बताया था इसको एक प्रकार से उज्जैन पर आक्रमण या उज्जैन को डिस्ट्रॉय करने का और उज्जैन पर शासन करने का काम किसने किया था? विक्रमादित्य ने 57 BC में। 57 BC में विक्रमादित्य ने यहाँ शासन किया। शासन जब किया जब उज्जैन को डिस्ट्रॉय किया था, यहाँ के शासकों को रहा था और यहीं पर 57 BC में ही विक्रमादित्य ने चला था विक्रम संवत। विक्रमादित्य ने कौन सा 57 BC में ही कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत। और यही विक्रम संवत है, यही आज हमारे भारत का की है। विक्रम संवत हमारे भारत का की है हिंदू कैलेंडर है। विक्रम संवत के युवान के टाइम का हमारा भारत का हिंदू कैलेंडर। ठीक है। और वही सब संवत के न चला था, सब संवत के न चला था जब कश्मीर पर आक्रमण कनिष्क ने किया था तो यहाँ पर सबको को हराया था नए प्रकार का मानस कहा और सबको को हरा था एक सब संवत चला था। और आज भारत का जो सब संवत है वो के राष्ट्रीय संवत हमारे भारत का राष्ट्रीय यस राष्ट्रीय संवत तो कौन सा भी हमारा संवत। राष्ट्रीय संवत तो कौन सा है? संवत। ठीक है। राष्ट्रीय संवत तो कौन सा है? सब संवत। और भारत का हिंदू कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत। ठीक है, याद रखना। जो विक्रम संवत है इसकी शुरुआत तो विक्रमादित्य ने करी थी और 57 BC में करी थी। उज्जैन को डिस्ट्रॉय करके उज्जैन को हरा के और कश्मीर में कनिष्क ने हरा के इसकी शुरुआत करी थी सब संवत की करी थी। और लास्ट याद रखना
पांचवी शाखा सबको ने बनाई थी दक्षिण में दक्कन। याद रखना पापा सब पढ़ा सब सेंट्रल एशिया था ये, और सेंट्रल एशिया से आकर इन्होंने भारत में 5 शाखाएं स्थापित करी। पहली शाखा तक्षशिला, ठीक है, उस टाइम पर तक्षशिला इसकी कैपिटल हुआ करती गांधार की। कश्मीर, कश्मीर पे अटैक किसने करा था 78 ईस्वी में? कनिष्क ने। और कश्मीर को एक प्रकार से क्या स्थान डिस्ट्रॉय करके ने यहाँ के शासकों को हरा के ने वहाँ पर क्या कराया, राज कराया, वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करी और एक संवत चलाया जिन्हें पर कि वहाँ सब संवत चलाने का काम किने कराया था 78 ईस्वी में कनिष्क ने, ठीक है। और यहीं पर क्या हाँ 78 ईस्वी है, 78 ईस्वी है, ठीक है, 78 ईस्वी, ठीक है, AD मतलब 78 ईस्वी में ठीक है ना भाई सब संवत की शुरुआत करी थी। और कनिष्क ने यहाँ पर एक प्रकार का मानना कि बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद यहाँ पर बौद्ध की कन्या समिति चौथी महासमिति करवाई थी कुंडनवन कश्मीर में। यहाँ तक क्लियर हो गया। और भाई उज्जैन को डिस्ट्रॉय करने का वहाँ के राजाओं पर आने का काम किया था विक्रमादित्य। ये वही विक्रमादित्य है जिसने अपाचे को फर्स्ट विक्रमादित्य है, जिसके नाम तय उपाधि बन गई थी विक्रमादित्य की उपाधि। और भारत का पहला विक्रमादित्य कौन सा कहला था? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। और 14 विक्रमादित्य हुए हैं, टोटल 14वां विक्रमादित्य कौन सा होया है? लास्ट हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये वही विक्रमादित्य है जिन्होंने एक प्रकार तक कभी हारने का काम नहीं कराया था, जितने युद्ध करे सारे के सारे युद्ध जीते थे। और बहुत ही महाशासक का विक्रमादित्य है जिसके नाम से एक उपाधि मिल रही है जिसका नाम क्या है? विक्रमादित्य, ठीक है। इसी विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय फ्लैग। क्लियर हो गया। और भाई दक्षिण में दक्कन, ये प्रकार से 5 जो सबों ने अपनी शाखा स्थापित करी थी, ये वे हैं। समझ में आया या नहीं आया? उस टाइम पर जो दक्षिण में दक्कन है ना, या नासिक की कैपिटल है, ठीक है। सबों का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा पढ़ाना पा वो पढ़ा रुद्रदामन। और रुद्रदामन ने कई वक्त करवा लिया कन्या ने। जो रुद्रदामन है इसी ने भारत की प्रथम कृत्रिम झील की मरम्मत करवाने का काम किया था। और भारत की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। शकों का महानतम जो शासक कहलाया तो कौन कहलाया? रुद्रदामन। रुद्रदामन है वो कब से कब से रहा? 130 ईस्वी से 150 ईस्वी से। हाँ, जो ये ईस्वी आप है कि इनका टाइम पीरियड इतना है तो कैलकुलेट करनी है क्या मतलब? बहुत कम आओगे। सर जो ये टाइम का जो टाइम रुका है देखने के लिए जो कई रुका देख रहे हर रुका अलग नहीं है, अलग लगने लगे बात, ठीक है। और मतलब सारी अलग अलग मिला है। 130 ईस्वी तक लेकर मतलब 150 ईस्वी तक कौन रहा था? रुद्रदामन, ठीक है। शकों की उज्जैन ब्रांच से ही बिलोंग करा करता ये रुद्रदामन है। कौन सी ब्रांच से बिलोंग करा करता? शकों की उज्जैन ब्रांच या उज्जैन शाखा से क्या करता? मतलब बिलोंग संबंध है, मतलब बिलोंग करता था, ठीक है।
बट इसने जो रूल कराया, बट इसने रूल कित कराया था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कित है गुजरात। गुजरात सौराष्ट्र में रूल है। हाँ शासन शासक तो कड़े बड़े आयो सौराष्ट्र गुजरात, लेकिन बिलोंग कौन सी शाखा से कराया करता है वो उज्जैन। उज्जैन शाखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इसी ने प्रथम कृत्रिम झील की मरम्मत कर झील कौन सी सुदर्शन सुदर्शन झील की मरम्मत करवाने का काम किया। ठीक है, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाने का काम किसने कराया था रुद्रदामन। रुद्रदामन। और इसी ने एक संस्कृत का अभिलेख और संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख बताओ कौन सा है। इसी ने संस्कृत जूनागढ़ अभिलेख का सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम उसका जूनागढ़ अभिलेख खदवाने का काम करवाया था या लिखवाने का काम करवाया था। ठीक है, समझ में आया नहीं है। सुदर्शन झील का निर्माण कराया जूनागढ़ अभिलेख, जो भारत का सबसे लंबा संस्कृत अभिलेख है, उसको खदवाने का, क्योंकि जो अभिलेख है वो पत्थरा पे लिखे जा रहे हैं, पत्थरा पर खदवाए जा रहे हैं, ना कि कापे में लिखे जा रहे हैं। ठीक है ना। जो अभिलेख है, अभिलेखों को एपिग्राफी कहते हैं और अभिलेखों को पत्थरों पर लिखा जा रहा है। ठीक है। और जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है भारत का, जो लिखवाने का काम किसने किया था रुद्रदामन। और शक वंश का अंतिम शासक रहा रुद्र सिंह तृतीय। इस वंश का अंतिम शासक कौन सा कहलाया अभी रुद्रसेन याद है रुद्र सिंह तृतीय के बारे में। जो रुद्र सिंह तृतीय वही था जिसने रामगुप्त की पत्नी दुरु देवी को मारने का काम किया था। शकों का शासक था। ठीक है। और इसने जब इस बात की जानकारी चंद्रगुप्त फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट है फर्स्ट सर चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इस बात की जानकारी मिली। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड तो समुद्रगुप्त का बेटा था। हाँ एक चंद्रगुप्त, एक तो श्रीगुप्त हो गया, सर सेकंड था सेकंड था वो चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त के बेटे थे। ये जो समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक तो रामगुप्त एक चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त को मारने का काम किया था और वही शकों को हराने का काम किया था। और शकों को भी किसको हरा था रुद्रसेन तृतीय को हरा के उसकी हत्या कर दी और शकों का अंत कर दिया चंद्रगुप्त सेकंड ने। वो तो ठीक है ना। का बेस बना के गया था ना सर भगवान। किसको रुद्रसेन भगवान दुर्गस्वामी का बेस बना के। हाँ हाँ कौन सा नाटक देखिए क्या। बढ़िया। और भाई यही माना जाता है कि शक वंश का अंतिम शासक था रुद्रसेन तृतीय, जिसकी हत्या किसने करी थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। यहाँ तक के पटापन है शक वंश। शक वंश के बारे में समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया। सेंट्रल एशिया आए थे, 5 शाखाएं स्थापित करी थी। वे 5 शाखाएं कौन सी थी तक्षशिला, कश्मीर और मथुरा और उज्जैन और दक्षिण में दक्कन। और दक्कन कैपिटल हुआ करती नासिक की, तक्षशिला किसकी कैपिटल हुआ करती गांधार की, कश्मीर मैंने बता दिया और उज्जैन भी बता दिया कंप्लीट। ठीक है। और जो इसमें जो महत्वपूर्ण शासक कहलाया वो कौन सा कहलाया रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन सी शाखा से बिलोंग करा करता उज्जैन है, लेकिन इसने रूल कहाँ से किया सौराष्ट्र गुजरात। सौराष्ट्र गुजरात।
और गुजरात में ही भारत के पहले कृत्रिम झील जिसका निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पहले बार मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई। इसी ने एक सबसे बड़ा अभिलेख संस्कृत का भारत का जूनागढ़ अभिलेख खुदवाने का काम किया था। और इस वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त ने, दूसरी बार स्कंदगुप्त ने। लास्ट बार सरदार वल्लभ भाई। ठीक है, लास्ट बार सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तीन याद रखने हैं। पहली बार रुद्रदामन, दूसरी बार स्कंदगुप्त और लास्ट बार सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे हिंद पल्लव का बारे में। हाँ, और कल की क्लास बताएंगे भी। कल अपन हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। ज्यादा बड़ी ना करें हिस्ट्री, बिल्कुल बड़ी छोटी है। और इसके बाद आ जाओ भाई हिंद पल्लव। जो हिंद पल्लव है ना, ये माने जाते हैं मध्य एशिया से आए थे। ओरिजिन इनका कौन सा माना जाता है? मध्य एशिया। ठीक है, इसके बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं है। हिंद पल्लव के बारे में जो पेपर में आने लायक बात है। ठीक है, जो इनका फर्स्ट जो रूलर है वो गोदो फर्निश था। फर्स्ट शासक जो पहला है इनका गणया कौन अभी? गोदो फर्निश। जो इनका फर्स्ट शासक कौन कहलाया? गोदो फर्निश। और गोदो फर्निश ने माना जाता कि हिंद पल्लव जो आक्रमण है उसके बाद भारत में के अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, 20 से 41 ईस्वी की ये भारत में के ग्रह में रूल किया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। कैपिटल कौन सी बनाई? तक्षशिला। ठीक है, और याद रखना एक के बाद आवे वंश कुषाण वंश। और कुषाण वंश के द्वारा ही कुषाण वंश के द्वारा ही इस वंश का क्या कर दिया? इस वंश को समाप्त कर देने का काम किया। ठीक है, इस वंश को समाप्त किसने कराया? कुषाण वंश ने। मतलब क्या है, कुषाण वंश के द्वारा इस वंश का क्या कर दिया गया? एंड कर दिया गया। इसमें अपन इतना कोई खास चीज नहीं। जो हिंद पल्लव है थोड़ा थोड़ा देखो। मध्य एशिया से आए थे और जो फर्स्ट शासक था वो तो फर्निश 20 से 41 ईसा पूर्व थी। सॉरी, ईसा पूर्व ईस्वी रहा था। और इन्होंने अपनी कैपिटल तक्षशिला बनाई थी। और भी शासक आए के बाद और लेकिन कुषाण वंश के द्वारा इस वंश को समाप्त कर दिया गया था। ये पढ़ाएंगे अपन मेनली कुषाण वंश। हो गया सर, जल्दी बिल्कुल एडी चल रही है, दीवार होगी। कुषाण वंश, कुषाण वंश का जो ओरिजिन माना जाता है माना जाता है पश्चिमी चीन में। ओरिजिन जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? पश्चिमी चीन। ये माना जाता है पश्चिमी चीन। हाँ, पश्चिम चीन से ही आए थे। ठीक है, जो कुषाण वंश है इनका ओरिजिन में लिख के माना जाता है पश्चिमी चीन। और पश्चिमी चीन से आने के बाद उन्होंने भारत पर आक्रमण कराया। और जो भारत पर आक्रमण कराया और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करा और समझ के लाया कुषाण वंश। और फर्स्ट रूलर कौन सा कहलाया? कौन सा बना? उजुल कन्फ्यूशियस। जो उजुल कन्फ्यूशियस है या उजुल कन्फ्यूशियस प्रथम पहलो, इसके द्वारा कुषाण वंश का क्या किया गया था?
शासन। मतलब शासन की स्थापना की गई। ठीक है जी। और हम दूसरा तीसरा एक इनके बारे में किसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये पढ़ेंगे जो कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक कहलाया वो कहलाया कनिष्क। या कैसे कहा ग्रेटेस्ट रूलर। ग्रेटेस्ट रूलर कौन कहलाया? कनिष्क। और मैंने बताया कनिष्क ने कहाँ आक्रमण कराया? कश्मीर पर। कश्मीर पे। और कश्मीर पर कब आक्रमण कराया? 78 ईस्वी में। और 78 ईस्वी में लिखवाने की जरूरत तो नहीं यहाँ पर। 78 ईस्वी में कश्मीर पर कनिष्क ने आक्रमण करके वहाँ के जितने शासक थे उनको हराया और भी कश्मीर को डिस्ट्रॉय करने का काम किया था और वहाँ पर अपना शासन जमाया, शासन स्थापित किया। और वहीं पर 78 ईसा पूर्व में ही वहाँ पर शक बहुत ज़्यादा थे, शकों को हराया था और शकों को हराने के बाद उन्हीं के नाम से संवत चलाया, शक संवत। ठीक है, इसने ही 78 ईस्वी में किस चलाया? शक संवत। ठीक है, शक संवत। समझ में आई या नहीं आई? और इसने अपनी पहली राजधानी क्या बनाई? पुरुषपुर। प्रथम कैपिटल तो कौन सी बनाई? पुरुषपुर तो अपनी प्रथम कैपिटल बनाई। और पुरुषपुर कहाँ गई है? एक प्रकार से कश्मीर में ही है। और जो सेकंड कैपिटल बनाने का काम किया था वो बनाया मथुरा को। ठीक है, पहली कैपिटल तो पुरुषपुर और दूसरी मथुरा। कश्मीर में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद कश्मीर में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने में इसकी सहायता करी थी। इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु का एक नीति के दरबार में 2 बौद्ध भिक्षु थे। इसके दरबार में 2 बौद्ध भिक्षु थे। कौन कौन से? एक तो पहला तो वसुमित्र और दूसरा था अशोक। यस, और इन्होंने ही कनिष्क को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। इन्होंने ही कनिष्क को बौद्ध धर्म, इन्होंने कनिष्क को बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा कनिष्क पे चौथी बौद्ध महासंगीति करवाने का काम किया था। चौथी बौद्ध महासंगीति करवाने का काम किया था। जिसकी अध्यक्षता भी किसने करी थी? वसुमित्र और अशोक ने। और याद रखना इसके दरबार में एक चिकित्सक था। इसके दरबार में एक चिकित्सक भी था जिसका नाम था चरक। समझ भाई, चिकित्सक का नाम क्या था? चरक। जिसने के लिखने का काम किया था, इसने ये लिखा था, इसने लिखा चरक संहिता। हाँ, इसने लिखा था चरक संहिता। और एक लास्ट पॉइंट लिख लो, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के मतलब कुषाणों ने चलवाए थे।
और किसने चलवाए? कनिष्क ने। ठीक है, याद रखना ये काम कनिष्क और कुषाण वंश अपन ने वैसे इतना ही करना, कुछ ज़्यादा नहीं है। अपन ने कुषाण स्टार्ट कराया था और कुषाण माना जाता है इनका ओरिजिन पश्चिम चीन से हुआ है और जो इनका फर्स्ट रूलर हुआ है जिसने भारत और कुषाण वंश की स्थापना करने का काम किया है वो कुजुल कन्फ्यूशियस था और कुजुल कन्फ्यूशियस फर्स्ट का वहाँ हुए। ठीक है, इसके बाद और भी शासक आए। ठीक है, लेकिन सबसे मेन क्या इसमें? कनिष्क। 78 ईस्वी में इसने कश्मीर पे क्या किया? आक्रमण किया, वहाँ के राजाओं को शकों को हराने का काम किया। शकों को हराने का इन्हें एक संवत चलाया, सत संवत, जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय संवत। ठीक है, इसने पहली कैपिटल अपनी फिरोजपुर और सेकंड कैपिटल मथुरा बनाने का काम किया था। इसी के दरबार में दो बहुत निष्ठुर थे, वसुमित्र और अशोक। इन्होंने ही जो कनिष्क है इसको की दी, बौद्ध की शिक्षा दी और बौद्ध धर्म अपनवाया। ठीक है, और चौथी महासंगीति इन्हीं के द्वारा की गई थी जिन्होंने इसमें बौद्ध धर्मों को दो भागों में बांट दिया था, हिनयान और महायान। और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी किन्होंने की थी? वसुमित्र और अशोक। ठीक है, इसके दरबार में चिकित्सक था जिसका नाम था क्या? चरक। और बाद में सुर सुनने के सीखे कुषाण हुआ थे। आज की अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे। कल एक नया वंश, एक ही वंश रह गया जिसे हम वहाँ भारत का खुद का वंश है वर्धन वंश, जिसमें आप उसे पोते वंश कवल्यापा या वर्धन वंश कह ले। ठीक है, और वही जिसमें आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हर्षवर्धन के बारे में हम कल बढ़िया जाएंगे और ये अपना ऐसे इंडिया लाइफ बताते लास्ट ही टॉपिक है। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद में हमेशा गाँव हैं सर। जो हर्षवर्धन था ये भारत का लास्ट हिंदू शासक था ना? अब लास्ट हिंदू शासक माना जाता है। इसके बाद जो शासक आए वे भी भारत के तो, लेकिन ऐसे शासक आए जिसमें भारत के जो शासक है वे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले गए और कमज़ोर होते चले गए और एक प्रकार से जो भारत का साम्राज्य था उसका अंत होता चला गया। ठीक है, फिर एक मुस्लिम अटैक हुआ 712 ईस्वी में, वहीं से मिडल इंडिया स्टार्ट हो जाए जहाँ मोहम्मद बिन कासिम भारत में अटैक करेगा, पहला मुस्लिम शासक। ठीक है, आज आप यहीं तक आएंगे, कल आप वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है।